नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को पता है आज अपने SKRU बीकानेर में मैथ का एग्ज़ाम लगा है। आई होप सभी का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। और जैसा अपन ने क्लास में जो मैराथन क्लास लगाई थी, चारों क्लास लगाई थी, लगभग पेपर उसमें से आ रखा है। और बाकी जो अपन ने पहले क्लासेस लगा रखी थी एग्री चैम्पियन हब पे, फिर अपन ने लगाई थी ब्राइट एग्रो क्लासेस पे, तो इन सभी से अपना जो है लगभग पेपर बना है। और आई होप आप सभी ने अगर यहाँ से पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो आपकी बेक भी निकलेगी और नंबर भी अच्छे आए होंगे और पेपर भी अच्छा हुआ होगा। और अब अपने को क्या करना है, अपनी एग्ज़ाम तो अच्छे से हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट कोई भी जूनियर आ जाए, नेक्स्ट जब भी जूनियर आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको एक उनको अच्छी राय देनी है, अच्छी जगह से पढ़ने के लिए कहना है। ऐसा नहीं है कि अपन मैथ को एक हार्ड सब्जेक्ट मान के अपनी डिग्री में एक स्टार बना ले। अपने को स्टार नहीं बनाना है दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार नहीं बनाना है, चाहे मैथ हो, चाहे स्टेट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। अपने को क्या करना है, अपने को बहुत अच्छे से इन सभी की क्या करनी है, तैयारी करनी है और शॉर्ट और स्वीट पढ़ना है। अगर ऐसी कोई सब्जेक्ट आ जाए ना, तो ओल्ड पेपर के आधार पर पढ़ो और बहुत अच्छे तरीके से सही जगह से सही सोर्स मिल जाए ना अपने को, तो अपने बैग तो कभी भी नहीं आ सकती। तो आपको क्या करना है, अपना जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस पे इसका सिलेबस रिकॉर्ड हो रहा है, किसका, मैथ्स 111 का दोबारा से सिलेबस रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे मैट्रिक्स की क्लासेस लगभग डल गई और प्रथम सिद्धांत से अवकलन चल रहा है। जैसे जैसे अब टाइम आता जाएगा, जैसे भी टाइम मिलेगा, मैं रिकॉर्ड करके इस चैनल पे डालता रहूँगा। इसके बाद में अपन इसी चैनल पर किसकी स्टार्ट करेंगे, इसी चैनल पर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स की। किसकी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिलता है, जैसे मान लो नोट्स वगैरह नहीं मिलते, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर तो होंगे ही। आप इन नंबरों को सेव कर लीजिए। वापस मैं बता रहा हूँ, 96 72 63 48 45, इन नंबरों को सेव कर लीजिए। हिंदी या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको नोट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही अपने जूनियर आए तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। जैसे अपन ने सिलेबस एनालिसिस की वीडियो भी बना रखी है, सेकंड सेमेस्टर की 1-2 दिन में डल जाएगी। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की क्लासेस लगातार आ जाएगी। आपको कोई सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आ रही तो अपन लेक्चर डाल के फिर आपको समझा देंगे। अब अपन चलते हैं दोस्तों अपने पेपर की तरफ कि पेपर आज कैसा रहा होगा, सभी का अच्छा रहा होगा। और अपन पेपर की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन किसका आता है, न्यू टाइप का। सभी को पता है पहला क्वेश्चन न्यू टाइप का आता है। इसमें ए और बी पार्ट दिए हुए होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट आप सभी को पता है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। आई होप ये दोनों पार्ट किस में से आए होंगे, मैट्रिक्स, अवकलन, समाकलन के सूत्र और मैट्रिक्स के छोटे वाले क्वेश्चन, और इसके अलावा फंक्शन और लिमिट से आए होंगे। इनके बाहर से कोई न्यू टाइप नहीं होगी। 1-2 क्वेश्चन बाहर से होंगे तो वो हो सकते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपके न्यू टाइप से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कितने नंबर आ रहे हैं। सही। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। किसकी चर्चा करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरे में 13 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 13। और इसमें से करने कितने होते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपन ने जो पढ़ाया था उसमें से अपने को 13 में से कितने क्वेश्चन मिले और किस टाइप से अपने को। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अपन ने पढ़े थे, देखे भी थे, पर वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होते हैं, अपन हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन फंक्शन का दे रखा है। किसका दे रखा है दोस्तों, फंक्शन का दे रखा है। x² - 3/x+1 ये दे रखा है। इसके बाद में f2 - f0। इस क्वेश्चन में क्या करना था दोस्तों, इसमें इस फंक्शन में सबसे पहले क्या रख दो, x की जगह 2 रख दो। अक्स की जगह 2 रख दोगे, फिर बीच में चिन्ह, अक्स की जगह मान लो 2 रख दिया अपन ने, पूरे फंक्शन में अक्स की जगह 2 रख दिया। इसके बाद में अक्स की जगह यहाँ पर 0 रख दो प्रत्येक। इसी फलन में क्या रखोगे, अक्स की जगह 0 रख दो और फिर माइनस करने पर कैलकुलेशन। ये ओनली मैंने समझाने के लिए बोला है। आपको क्या करना है, इसमें पहले 2 रखना है और फिर माइनस में 0 रखना है। फिर जो आपके आंसर आते हैं वो किसके आंसर होंगे, इसके आंसर होंगे। अपन ने क्या करवाया था, फंक्शन में करवाया था अपन ने प्लस। अगर तो कोई 2 फंक्शन दे दे अपने को, प्लस करवा सकता है उनको, माइनस करवा सकता है, मल्टीप्लाई करवा सकता है और डिवाइड करवा सकता है, मतलब भाग दिलवा सकता है उनमें।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना पुटअप कहाँ से हुआ है, माइनस से हुआ फंक्शन में। तो अपने कितने नंबर पक्के हो गए अगर ये क्वेश्चन आपने किया है। वैसे तो अपन ने करवाया है ये क्वेश्चन, आई होप सभी का सही होगा, पर किसी का गलत भी हो जाता है तो आपको लोड नहीं लेना है। कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फंक्शन से हैं, फर्स्ट की चर्चा कर ली, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फंक्शन से हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, 2x + 5 gx बराबर √x। आपको क्या करना था, f डॉट g कोष्टक x, मतलब क्या करना था दोस्तों, अपने को अक्स की कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी कि अक्स की जगह आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ऐसा नहीं दे रखा था। अपने को मैंने बताया था कि डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर 2 फंक्शन हो, बीच में चिन्ह डॉट का दिया हुआ हो, तो उसको क्या समझते हैं अपन, मल्टीप्लाई समझते हैं। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। मतलब क्या करना है, एफ से किसको मल्टीप्लाई, सॉरी जी अक्स दे रखा है आपके साइड, ये आपको जी डॉट एफ दे रखा है। मतलब जी फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, √x को इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, √x से करोगे। इसके बाद में प्लस और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, √x से करोगे। तो इसके बाद में क्या करना था आपको, ये मल्टीप्लाई करना था ओनली। 2x को किससे मल्टीप्लाई करते, √x से, प्लस 5 इंटू √x, तो 5 √x आ जाएगा, ये आ जाएगा सही। अब इसमें अपन ने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई देख लिया। मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुआ, यहाँ से पुटअप हुआ। कितने नंबर आए, अगर आपने सही किया है तो 2 नंबर आए होंगे। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। देखिए क्या है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, दे दी, सी बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स भी दे दी। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3a - b + 5c बराबर 0। क्या पूछ रहा है दोस्तों, जीरो का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स के टाइप मैंने बताए थे तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो का मतलब मैंने बताया था कि जीरो का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स होता है। अगर कहीं जीरो दिया हो तो जीरो मैट्रिक्स होता है। अब इसमें आपको पूछ रहा था बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, बी का मान ज्ञात कीजिए। अब बी का मान ज्ञात कैसे करोगे, बी का मान ज्ञात करना है 5c है दोस्तों। यहाँ पर बी का मान कैसे ज्ञात करोगे, जीरो को तो इधर ले आओ और इधर किस में ले आओ, इसको कहां ले आओगे, बी को कहां ले आओगे, इधर ले आओगे। तो बी किसका हो जाएगा, इधर प्लस का, और जीरो मैट्रिक्स किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। मतलब 3a है मान लो ये, और इसमें प्लस 5c, ये 5c को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इसमें जीरो मैट्रिक्स को क्या करना है, घटाना है। आप किसकी बना लेना, 2 × 2 का क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, तो 2 × 2 की क्या बना लेनी है, जीरो मैट्रिक्स बना लेनी है। इसके बाद में ये सब करने पर आपको जो भी आंसर आए ना, वो किसका मान होगा दोस्तों, वो होगा बी का मान। एक बार दोबारा से बता देता हूं, सबसे पहले बी को इधर ट्रांसफर करना था और जीरो मैट्रिक्स को इधर ट्रांसफर करना था। वहां पर ओनली जीरो दे रखा था, जीरो का मतलब आपको मानना था जीरो मैट्रिक्स, सही। इसके बाद में जीरो को घटाओगे तो आप कुछ भी नहीं, वो नो चेंज रहेगा, सही। और इसके बाद में 3a मतलब a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना था, c मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना था, और इन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था, वही क्या था, बी का मान आता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी अपन ने करवा रखा था मैट्रिक्स में ऐड वगैरह। अब ये क्या हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए मैट्रिक्स दे रखी है। क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, 1 - 1 प्लस का 1 -1 -1 1, ये मैट्रिक्स दे रखी है। और पूछ क्या रहा है, a² = 2a। क्या पूछ रहा है दोस्तों,
ए स्क्वायर बराबर 2a। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इस ए मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, 2a के। मतलब इस मैट्रिक्स को एक बार तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसको एक साइड में रख दो, फिर ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर को समीकरण 1 दे दो और 2a को क्या दे दो, समीकरण 2 दे दो। अगर दोनों समीकरण बराबर है तो ये अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। मतलब क्या बताना चाहता है ये क्वेश्चन कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ए स्क्वायर इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर और 2a क्या है, बराबर है। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इसके बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है अपना समाकलन से। वो किससे हैं, प्रतिस्थापन समाकलन से। यहां पर अपने 2 नंबर ऐड कर लो। किससे हैं, प्रतिस्थापन समाकलन से। वो अपन ने करवाया नहीं था क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं ना प्रतिस्थापन समाकलन से वो अलग अलग मेथड से होते हैं, तो उसको छोड़ दो। सही, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें की बात करते हैं। इसमें पूछ रहे अक्ष साइन अक्ष, अक्ष साइन अक्ष, इसका अवकलन करना था अपने को। इसका अवकलन आप 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो अक्ष की पावर n से डायरेक्ट कर दोगे, सही, और एक किससे करोगे, दोनों तरफ log लेकर, दोनों तरफ log लेकर क्या करोगे, दोनों तरफ log लेकर आप क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे दोस्तों। क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे। अब देखिए दोस्तों, इसका दोनों तरफ log लेकर अगर अवकलन करो ना वो बेटर रहेगा। अगर अपन ने मतलब एग्री चैंपियन 92 जो क्लासें डाल रखी है अवकलन की, उनमें से अगर आपने देखी हो, मैथ पढ़ी हो, तो उनमें अपन ने दोनों तरफ log लेकर मेथड करवा रखा है। तो वहां से अगर सीखे होंगे तो इस मेथड से करके आए होंगे या इससे करके आए होंगे। इससे पूरे नंबर तो नहीं देगा पर नंबर काटेगा भी नहीं पूरे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा जब पूरी क्लासें ली होगी। तो अब इसके कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। नंबरों को ऐड करते जाओ, 5 क्वेश्चन हुए हैं 2-2 नंबर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने को 10 क्वेश्चन करने थे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपन ने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा था। ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैं अलग मैट्रिक्स लिख देता हूं। आपको इसमें बस क्या पूछ रहा था, ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा था, ज्ञात कीजिए। मतलब ये साइन किसका है, अगर ये साइन होता तो किसका होता, मैट्रिक्स का। और ये साइन किसका है, ये साइन है दोस्तों किसका, ये है सारणिक का। किसका है, सारणिक का। मतलब ये मान किसका पूछ रहा है, सारणिक का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, माइनस सारणिक का मान पूछ रहा है। वो ही आपको क्या निकालना था, ए डिटर्मिनेट निकालना था। क्या निकालना था, ए डिटर्मिनेट निकाल दे तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ए डिटर्मिनेट निकालना अपन ने अच्छे से सीख रखा है। ये कितने नंबर के, 6 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के। सही। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मैट्रिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1 तथा ए को, हाँ ए मैट्रिक्स दे रखी है आपके, है ना। ये जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स भी दे रखी है, ए मैट्रिक्स भी दे रखी है। मतलब आपको क्या समझना था, यहाँ पर एक को ए मैट्रिक्स समझना था, दूसरी को बी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ए मैट्रिक्स बराबर ये दी हुई थी और यहाँ पर भी ए लिखा हुआ था, पर अपने को बी मानकर करना था। इसको बी मानकर क्या मानते, -1 0 0 1। सही। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछ रहा था अपने को, ए बी बराबर बी ए। मतलब वो अपने को कह रहा था कि पहले क्या कीजिए, ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कीजिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो अपन ने सीखा ही था ना। ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, ए को बी से मल्टीप्लाई करके साइड में रख दो। इसके बाद में बी मैट्रिक्स को आगे रखना था, ए को बाद में रखना था। दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। वो अपना क्या आ जाता, बी ए आ जाता। अगर दोनों बराबर होते
वैसे तो बराबरी होती है, ये तो क्वेश्चन तो बोल ही रहा है ना कि दोनों बराबर हैं, तो दोनों को क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने को लिखना था कि दोनों क्या है, बराबर है। इति सिद्धम, वो मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए, तो अपने को सिद्ध करना था, ए बी को बराबर करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और b को a से मल्टीप्लाई करके ये क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों बराबर है। ये अपने मल्टीप्लाई से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। अवकलन से क्वेश्चन आया हुआ है। अवकलन से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, पर 1-2 तो थोड़े अलग हैं। पर अपन किसकी चर्चा करेंगे, जो अपन सिलेबस में से आया है। 8वें क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन यहां से आ गए। 8वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है log sin e tan x स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन, log कोष्टक में है sin tan x स्क्वायर, क्या है tan x स्क्वायर। मतलब ये किससे होगा दोस्तों, ये होगा चेन रूल से। किससे होगा, चेन रूल से होगा। एक बार मैं इंक डाल लेता हूं। देखिए दोस्तों, इसको किससे करना था, चेन रूल से। चेन रूल अपन ने बताया था। अब देखिए, सबसे पहले लोग हैं, लोग का अक्स क्या है, ये है। अब देखिए दोस्तों, लोग अक्स का अवकलन क्या होता है, 1/वा अक्स। तो यहां पर ही अक्स क्या है, ये, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, बटेवा में आ जाएगा, साइन ई टेन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर अपने को किसका करना था, फंक्शन में भी फंक्शन है, मतलब उसका करना था, d/dx, और इसको लिख लो साइन ई टेन एक्स स्क्वायर, ये कर दिया। इसके बाद में इसका अवकलन क्या होता, कोस ई टेन एक्स स्क्वायर, ये से कैसे। अब देखिए दोस्तों, अब कोस का कर लिया, अब ई पावर एक्स, ई की पावर एक्स आती है, तो यहां पर ई की पावर एक्स ही है, टेन एक्स स्क्वायर इसका क्या है, ई की पावर एक्स। तो यहां पर ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, तो यहां पर d/dx करोगे और ई टेन एक्स स्क्वायर, सही। अब इसके बाद में है दोस्तों, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर टेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही। अब नेक्स्ट प्रोसेस में किसका करोगे, टेन एक्स स्क्वायर का करोगे। टेन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या होता है, टेन एक्स स्क्वायर का क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर स्क्वायर एक्स के लग रखा है, तो अब क्या होगा, अब किसका करना है अपने को, एक्स स्क्वायर का करना है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। मतलब ये अपन को चेन के रूप में करना था, पहले लॉग और इसका करना था, इसका कर दिया। इसके बाद में साइन वाले फंक्शन का करना था, फिर साइन वाले का कर दिया, फिर ई की पावर एक्स वाला करना था, ये कर दिया। फिर किसका करना था, टेन एक्स स्क्वायर का करना था, टेन एक्स स्क्वायर का कर दिया। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर का करना था। ये करते ही अपने को कितने नंबर आते, 2 नंबर आते। मतलब अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। ये किससे आया है, अपने चेन रूल से आया है, अवकलन में चेन रूल। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर अपने क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, 8 4 2 3। ये अपने क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स का अपने को क्या ज्ञात करना था दोस्तों, सहखंडज अवयव है, सहखंडज अवयव है, अवयव है। सहखंडज अवयव है के लिए अपन ने बताया था कि मतलब सहखंडज अवयव है कैसे निकालते हैं, जैसे A11 का निकालना है, A11 का निकालते हैं तो क्या करते हैं, बताया था क्लास में, क्या बताया था कि A11 का अपने को सहखंडज निकालना है, तो A11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो और बाकी को क्या कर लो, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो और बाकी है उसको उतार लो। यहाँ पर क्या है,
पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, 3 बच रहे हैं। A11 का सेकंडेज क्या आ गया, 8 का सेकंडेज आ गया 3। इसके बाद में अपने को A12 का निकालना हो, A12 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति में है, तो क्या बचेगा, अपने बचेगा 4। इसके बाद में है अपने को किसका निकालना है, A21 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद में A13 का क्या आ जाएगा, सॉरी A21 हो गया, A22 का क्या आ जाएगा दोस्तों, A22 का आ जाएगा 8। तो अपनी मैट्रिक्स क्या बन गई, 3 4 2 8। ये क्या आ गई, सेकंडज मैट्रिक्स आ गई। अपने 13 क्वेश्चनों में टोटल कितने क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए, अपन ने जो सिलेबस करवाया था, शॉर्ट और स्वीट कराया था, सभी को पता है। उसमें से अपने 13 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन आए। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 नंबर। कितने आए दोस्तों, 18 नंबर। अब 18 नंबर आए हैं, टोटल कितने नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन 20 नंबर का था। कितने नंबर का था दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन था। 18 अपन ने जो करवाया उसमें से आया है। 18 नंबर जो अपन ने करवाया उसमें से आया है। जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसको सभी को पता होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, 18 नंबर आ गए, मान लो किसी की 4 नंबर की गलत हो गई, 14 तो आ रहे हैं ना, 14 तो आ रहे हैं। मान लो 10 आ रहे हैं, 10 को घटा दो, 10 तो आ रहे हैं ना। अगर जिसने मान लो नॉर्मली तरीके से एक बार वीडियोस देखी तो उसके 10 तो आ रहे हैं ना। मतलब अपने दूसरे क्वेश्चन में कितने नंबर आए, 18। पहले का आप बताओगी कि आपकी कैसी न्यू टाइप आई थी और कितने नंबर आ रहे थे। अब मेरे को पेपर मिला है, पेपर का तो मैं बता सकता हूँ। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18 नंबर है अपने दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन। अब इसके बाद में पहला तो पूछ लिया इसने ए इनवर्स। पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया दोस्तों, ए इनवर्स पूछ लिया। कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए और उसका क्या पूछ लिया, ए इनवर्स पूछ लिया। आपको क्या पूछा है दोस्तों, ए इनवर्स पूछा है। ए इनवर्स निकाल दोगे, इसके बाद में कितना नंबर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना था ए इनवर्स में, ए डिटर्मिनेट। इसके बाद में क्या निकालना था, सेकंडज मैट्रिक्स। सेकंडज मैट्रिक्स निकाल दी। इसके बाद में क्या निकालना था, इसके बाद में इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, फिर ए इनवर्स का सूत्र लगा दिया। सही। अब इसके बाद में है दोस्तों, अगर एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए 0 आ जाए तो उसका क्या नहीं निकलता, ए इनवर्स नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता दोस्तों, ए इनवर्स नहीं निकलता। यहाँ अगर ए 0 आया है, ए डिटर्मिनेट का मान 0 आ गया तो आपके ए इनवर्स नहीं निकलता। अब इसके बाद में है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आ गया इसमें से। अब इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन अक्स का। साइन अक्स का क्या करना था, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। अपन ने शायद कल या परसों ही क्लास डाली है साइन अक्स के अवकलन की। अगर आपने ली होगी, पढ़ा होगा तो शायद आपका सही हुआ होगा। 2 क्वेश्चन हो गई। इसके बाद में है दोस्तों, साइन अक्स का हो गया, फिर समाकलन का रखा है, इसको छोड़ो। फिर सिद्ध करने का रखा है, इसको भी छोड़ो। इसके बाद में है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, कोई 2 मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 -2 -3 -1। फिर क्या दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है। मैं समझा ही देता हूँ, ऐसा ही क्या क्वेश्चन आया है। ए बी टी ए टी। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर अगर किया होगा तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। कैसे दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करना था, इसमें करना था ए मैट्रिक्स को, सिंपल ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था दोस्तों, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना था। इसके बाद में ट्रांसपोज निकालना था। जो आंसर आता ना ए बी,
ए बी का क्या निकालना था, ट्रांसपोज निकालना था, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना था। अगर किसी ने गलती कर दी, पहले ट्रांसपोज निकाल दिया बाद में मल्टीप्लाई किया, तो वो आपकी गलती है। सबसे पहले ए को किससे करना था, बी से मल्टीप्लाई करना था, इसके बाद में क्या निकालना था, ट्रांसपोज निकालना था। अब है दोस्तों नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना था, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना था, ए मैट्रिक्स को मतलब पंक्तियों में स्तंभों में चेंज करते, उसके बाद में जो आते, इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करते, ट्रांसपोज करने के बाद में मल्टीप्लाई करते। अगर ट्रांसपोज करने के बाद में आपने मल्टीप्लाई किया हो और इधर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज किया हुआ हो, तो ये दोनों क्या आते, बराबर आते और आपका सिद्ध होता। अपने कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में है दोस्तों पेपर तो बहुत अच्छा आया हुआ है, आपका कैसा हुआ है ये आपको पता होगा। इसके बाद में है वही है समाकलन से, समाकलन का है ये अनिश्चित समाकलन से है, प्रतिस्थापन समाकलन। अगर किसी ने एग्री चैंपियन आपसे क्लास ली होगी तो उसमें मैंने अनिश्चित समाकलन करवा रखा है। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या है, चौथे क्वेश्चन में अपने को पूछ रखा है एक बी मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी और आपको पूछ रहा है बी स्क्वायर, मतलब बी का क्या निकालना था, स्क्वायर निकालना था, वर्ग निकालना था। वर्ग और क्यूब निकालना मैंने क्लास में बता दिया था। अब इसके बाद में है दोस्तों बी स्क्वायर निकाल दिया, फिर -3b, बी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करते, बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करते। किससे मल्टीप्लाई करते दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 भी निकल जाता। इसके बाद में क्या करना था, इसके बाद में +5i, मतलब जो आई मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स किस क्रम की लेनी थी आपको, जिस क्रम का क्वेश्चन दे रखा है। जैसे 3 × 3 क्रम का क्वेश्चन दे रखा है तो 5i में बता देता हूं क्या, i तो एक आ जाता, 5i पूछ रहा है मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना था। ये मैंने करवाया था उस टाइम भी कि 3i क्या होता है, i3 क्या होता है, सभी बताया था क्लास में। अब इसके बाद में क्या करना था दोस्तों, 5i हो गया। अब पूछ रहा था आपको डैश पूछ दिया कि मतलब क्वेश्चन मार्क दे दिया, इसका आंसर क्या होगा। आपको बी स्क्वायर मतलब 3b को मैंने क्वेश्चन करने का भी तरीका बताया था कि अगर -3b पूछ ले तो 3b को संपूर्ण को किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करने के बाद में क्या निकल जाता, अपने को जो पूछ रहा था वो निकल जाता। ये अपने कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंटिन्यूटी से। किससे है, कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी अपन ने पहले की क्लास में करवा रखी है। और अगर किसी ने SKNU के लिए, SKNU जॉब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के आधार पर जब मैंने क्लास ली थी, अगर किसी ने ली होगी वो क्लास, तो उसमें मैंने कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करवाया था कि कंटिन्यूटी कैसे करनी है। कंटिन्यूटी करवा रखी है। सातत्यता की जांच, सबसे पहले क्या निकालना था, मूलमान, फिर बराबर RHL दाईं सीमा, फिर क्या निकालना था, LHL। अगर तीनों समान है तो क्या होती, कंटिन्यूअस होता, और अगर तीनों असमान है तो डिसकंटिन्यूअस होता। ये क्वेश्चन भी अपन ने पहले करवा रखा है, अगर किसी ने संपूर्ण क्लासें ली होगी तो। 5 20 कितने हो गए दोस्तों, 20 नंबर हो गए। ये 5 क्वेश्चन अपन ने करवाए, उनमें से आ रखे हैं, सही। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ कर दी एग्जामिनर ने। क्वेश्चन देना था मैट्रिक्स से और दे दिया किससे, सारणिक से दे दिया। किससे दे दिया, अपन ने जो तैयारी की थी, तैयारी किसकी की थी, ए इनवर्स की थी। बहुत सारों ने तो कमेंट भी कर रहे थे क्रेमर रूल डालिए, क्रेमर रूल डालिए। अरे भाई क्रेमर रूल कब पढ़ेंगे अपन, जब अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ लेना, उसके बाद में क्रेमर रूल में जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने सिलेबस में है ही नहीं क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल अपन फालतू में पढ़ के क्या करेंगे, पहले सिलेबस तो कवर करो, जो इजी टॉपिक है वो तो कवर करो, इसके बाद में जाओ क्रेमर रूल पर। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे थे और कितने करने थे, 2 क्वेश्चन करने थे, 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन था, सही। अब देखो 15 में से 3 क्वेश्चन थे, 3 एक तो स्ट्रेट लाइन से वो अपन को नहीं आया,
और वो अपन ने करवाया भी नहीं, किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा। इसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन है सारणिक से है। किससे है दोस्तों? सारणिक, वो अपन ने नहीं करवा रखी थी, सारणिक वाला नहीं करवा रखा था। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम का। मैक्सिमम मिनिमम का 15 नंबर का क्वेश्चन अपना सही है, मतलब जैसा क्वेश्चन करवाया था वैसा का वैसा क्वेश्चन आ रखा है। मतलब चौथे में अपना क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है? 1 है, और कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन जोड़ लीजिए। ये अपन ने करवाया ने, जिसने पूरी क्लासें ले रखी है ना, उनको सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें कि वो 4 क्लास जो मैराथन की लगाई थी, उसमें से मान लो 15 नंबर घटा दो, इनमें से 15 नंबर घटा दो, बाकी का तो उन 4 क्लासों में भी आ रखा है। तो 15 घटाओगे तो कितने हैं? 38। 38 नंबर तो उन चारों क्लासों में है। 38 नंबर तो किसमें? थ्योरी पेपर में। बाकी तो पेपर अभी न्यू टाइप भी तो बाकी है ना, न्यू टाइप में अलग से आ रखा है, न्यू टाइप में भी आए होंगे। मतलब जो पास होने वाला है ना, जैसे मान लो 38 नंबर आ गए, 38 में से 10 नंबर किस में आ गए? न्यू टाइप में आ गए, तो कितने हो गए? 48 नंबर। 48 नंबर में से मान लो उसके 8 नंबर के गलत हो गए। मैंने तो कहा था कि जितना पढ़ो ना उतना बहुत अच्छे से पढ़ना। तो 40 नंबर आ गए। 40 तो पहले उसके उसमें भी तो आ रखे होंगे ना, जब मिड टर्म लगे थे तो मिड टर्म में भी 10 नंबर आ रखे होंगे, मतलब 50 नंबर। 50 में से 10 और गलत मान लो, एग्जामिनर मान लो गलत कर देगा, फिर भी अपने 40 नंबर तो आ रहे हैं। 40 में तो बेक निकलती है। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं अपने पेपर की, कि अपने बेक आएगी कि नहीं आएगी। अगर इस पैटर्न से, जो पैटर्न मैंने बताया है उससे किया होगा, तो किसी भी हालत में नहीं आने वाली। देखिए दोस्तों, 18 नंबर का अपन ने जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है उसमें से आ रखा है। इसके बाद में 20 नंबर का दूसरे में से आ रखा है। इसके बाद में 15 नंबर का किस में से आ रखा है? लास्ट वाले में आ रखा है। अब न्यू टाइप में आप कितने मानते हो? अगर मैं बताऊं ना, तो वैसे तो पूरे में से पूरे आए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, 20 में से 20 आए होंगे। अगर फिर भी मान लो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन बाहर से मान लो, 5 क्वेश्चन बाहर से मान लो, वो भी आपके गलत हुए होंगे, पर 5 क्वेश्चन तो बाहर से नहीं जा सकते, फिर भी आप कमेंट करके बताना। तो 15 नंबर की न्यू टाइप मान लो, 15 15 30, 30 20 50, 50 18, 50 18 हो गए 68 नंबर। कितने हो गए दोस्तों? 68 नंबर। अपना आज पेपर कितने नंबर का था? 80 नंबर का। 80 में से अपन कितने ले रहे हैं? 68 नंबर। और बहुत छोटा सिलेबस पढ़ के, बहुत छोटा सिलेबस पढ़ के अपन 68 नंबर ले रहे हैं। बहुत कम टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे और बहुत कम टाइप के मैंने करवाए हैं, पर जो अपन करवाए हैं ना वो यहाँ पर छपे हैं। और आप, अगर आपने उनकी तैयारी बहुत अच्छे से की होगी तो आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, 68 नंबर है अपने पास। क्या है? 68 नंबर है। 68 नंबर तो मैंने यहाँ पर करवाए हैं। अब स्टूडेंट से गलती हो जाती है, बहुत सारी जगह मेरे से खुद से भी हो जाती है, तो आपसे भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो अपन 20 नंबर काट लेते हैं। 20 नंबर काट लिए तो कितने आ रहे हैं? 20 नंबर का गलत बहुत कम स्टूडेंट जो कमज़ोर हैं, पढ़ते कम हैं, उनके आए होंगे। 20 नंबर भी उनके कटे होंगे। 48 में जो मिड टर्म लगा था 20 नंबर का, उसमें 10 नंबर तो करके आए होंगे ना, 10 नंबर तो कम से कम करके आए होंगे ना। कितने नंबर हो रहे हैं? 58 नंबर। अगर कोई सोचता है कि मेरे कहीं और कट जाए तो और 10 कटा लो, 48 तो बच रहे हैं ना। 40 में बेक निकलती है। 40 में क्या होती है दोस्तों? बेक निकलती है। आई होप आपको कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि आपके बेक आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपने क्लासें नहीं ली, आपके बेक होने के चांस हो रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। क्योंकि 5 दिन पहले मैंने क्लासेस डाल दी थी, जो मैराथन क्लासेस थी वो सभी क्लासेस डाल दी थी। ये भी बता दिया था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ना कोई थ्योरी टाइप में बताया आपको एकदम इजी लेवल से बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको रट लो, इसको रट लो। और फिर भी आपने नहीं किया तो वो आपकी गलती है दोस्तों। फिर भी अपन तो आपके साथ खड़े हैं। अब अगर किसी के लग रहा हो कि अपने बेक आएगी, तो अभी से अपनी धीरे धीरे एक एक क्लासेस डल रही है।
एक एक क्लास अपन धीरे धीरे डेली डालते हैं, कभी बीच में स्पेस दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी से क्लासेस लेनी है। संपूर्ण सिलेबस मैथ का अपन दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ए से लेके जेड तक। अपन शॉर्ट और स्वीट भाषा में पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करेंगे। आपकी बीकानेर वालों की अलग से मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। इसमें जो आपकी एक तो 4 तो मैराथन क्लास है, और ये क्लास डल जाएगी पेपर सॉल्यूशन की। और इसके बाद में आपको क्या करना है, एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बीएससी का संपूर्ण सिलेबस है, किसका है, मैथ का है। इंग्लिश का सिलेबस धीरे धीरे डल रहा है। और इसके अलावा अपन ने डाल रखी है इकोनॉमिक्स की, अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेमेस्टर की। स्टेटिक्स की स्टार्ट करेंगे, एक थर्ड ईयर में सब्जेक्ट चलता है एग्रोनॉमी, उसकी प्रिसिशन फार्मिंग उसकी स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आए उसकी भी क्लासेस डालते रहेंगे। बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 29 कॉलेज खोल दिए, उनको ये नहीं पता कि क्या सिलेबस रहता है, कैसा पेपर पैटर्न रहता है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो संपूर्ण जानकारी जो एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, वो सभी जानकारी आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। और कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लग गया तो आपके कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, तो वो कमी जो अपने आगे छोटे भाई बहन आएंगे उनको कभी भी एहसास नहीं होने देंगे कि मैथ का अपने को कहीं सोर्स नहीं मिल रहा, इंग्लिश का नहीं मिल रहा। उनको एक बार गाइड ज़रूर करना, उनको गाइड करना कि मैथ के कोर्स के लिए, इंग्लिश के कोर्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट का भी अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे, उसमें चर्चा कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ओल्ड पेपर की चर्चा कर लेंगे। बस आप यूं ही बने रहिए। आपके सेकंड सेमेस्टर आ रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, तो इकोनॉमिक्स की भी क्लासें अपन डालेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। आप बोलोगे उनकी भी क्लासें रिकॉर्ड करके डाल देंगे। और बस आपके अभी और भी एग्ज़ाम बाकी हैं। 28 तारीख को आज तो मैथ का हुआ होगा। उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी को इसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि जो आपके एग्रीकल्चर जो बीएससी कर रहे हैं तो उनको कौन बता सकता है, आप ही बता सकते हो। और अगर वो मैथ पढ़े, वो मैथ की किसी मान ले 12th का कोई मेन मैथ का टीचर है, 12th का कोई टीचर है जो मेन मैथ पढ़ाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड लेवल की क्लासेस मिल जाएगी, पर उनसे जो अपने एग्रीकल्चर वाले हैं वो कभी भी नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि वो पढ़ाते ही उनके अकॉर्डिंग है कि जिनको मैथ का बेस क्लियर हो, उस हिसाब से नॉर्मल चीज़ें नहीं बताएंगे। वो मल्टीप्लाई नहीं बताएंगे, माइनस कैसे करते हैं वो चीज़ें नहीं बताएंगे। वो पढ़ाते हैं कि जो अपन जिसको पढ़ा रहे हैं उसको मैथ का संपूर्ण ज्ञान है, फंडामेंटल उसका क्लियर है। तो अपने को ये फंडामेंटल वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए अपन ने जीरो लेवल से बहुत अच्छे तरीके से आपके हिसाब से ओल्ड पेपर के हिसाब से क्लासेस डाल रखी है। और भी आपको अगर कहीं ना कहीं लगे कि अपनी क्लास ऐसी होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पर इस चैनल को अपने जो भाई बहन हैं उनको दूसरी अदर कॉलेज में हैं उन सभी को एक बार अवेयर ज़रूर करवाना, और इन नंबरों पे आप एक बार मैसेज ज़रूर करना। आपको सभी प्रकार की प्लेलिस्ट, आपको जो भी जानकारी चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर की वो हम देते रहेंगे इस चैनल पर, सॉरी इन नंबरों पर। नंबर एक बार दोबारा से नोट कर लो, 96 72 63 48 45। थैंक यू दोस्तों, आगे की एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।